इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। जब गांधी जी अपने मुंह से कह रहे हैं, गांधी जी said, comma inverted comma, I speak always truth। ठीक है, आई स्पीक ऑलवेज ट्रूथ। अब गांधी जी ने जब अपने बारे में कहा, उनकी बात को ज्यों का त्यों यहां पे रख दिया गया है। ठीक है, गांधी जी ने कहा, यहां से यहां तक के बात को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब शॉर्ट फॉर्म में आर भी बोलते हैं। ठीक? और क्या कहा, आई स्पीक ऑलवेज ट्रूथ, मैं हमेशा सत्य कहता हूं। तो ये यहां से लेके यहां तक के पार्ट को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरएस बोलते हैं। ठीक है, बैठो देव, वहां बैठो एकदम पीछे आरती के बगल में, वहां जाकर बैठो। क्या कहा उन्होंने, तो इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, और ये जो पूरी बात बोली गई है, गांधी जी की बात को एज इट इज रख दिया गया है। ध्यान दो, गांधी जी की बात को सेम टू सेम रख दिया गया है। इसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। और गांधी जी की बात को जो हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, तो ट्रांसलेट करते समय उनकी बातों में थोड़ा कुछ फेरबदल होगा, कुछ बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा? मतलब वही का वही रहेगा, लेकिन ग्रामर के हिसाब से लिखेंगे। इनडायरेक्टली जब हम मेंशन करेंगे, गांधी जी सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को हम लोग टोल्ड लिखते हैं। ठीक, गांधी जी टोल्ड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच में एक लिंकिंग वर्ड होता है। और देखो, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच में एक ब्रिज आएगा, एक वर्ड आएगा, उस वर्ड को हम लोग लिंकिंग वर्ड बोलते हैं। वो क्या होता है? दैट। और आगे जाके चेंज भी होगा, लेकिन फिलहाल दैट सब में लगता है ज्यादातर। तो गांधी जी टोल्ड दैट, गांधी जी ने कहा कि, दैट माने कि, क्या कहा? हाँ, वही तो लिखा ही हुआ, गांधी जी टोल्ड। हाँ, सेड दैट भी लिखते हैं। गांधी जी टोल्ड दैट। अब क्या कहा? अब आई किसके लिए आया था? गांधी जी के लिए। गांधी जी ने जब अपनी बात को कहने का चेष्टा किया, तुम बैग सामने करो, तुम पीछे जाओ, देव बैग अंदर डाल दो, जरूरत पड़े तो। ठीक है, ठीक है। तो गांधी जी जब अपनी बात को बोल रहे थे, तो आई शब्द का प्रयोग करें, मैं। लेकिन जब आप गांधी जी के बात को बोलिएगा, तो आप मैं नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं शब्द तो आपके लिए आ जाएगा। आप गांधी जी के लिए तो आप बोलिएगा वह, उन्होंने कहा। मैंने कहा आप नहीं बोलिएगा, उन्होंने कहा। तो उनके लिए तब लगेगा, आई को कन्वर्ट करके लिखेंगे ही स्पीक। क्या है ये? प्रेजेंट फॉर्म में है, सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। वर्ब का फॉर्म याद करिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, स्पीक स्पोक हो जाएगा। गांधी जी ही स्पोक, ऑलवेज स्पोकन थर्ड फॉर्म में। तो क्या परिवर्तन आया? हम लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। एग्जाम में क्या आएगा और करना क्या होगा? एग्जाम में जो प्रश्न में लिखा है वही आपको लिखना है। शिवा चालू कर दो लाइट। जो प्रश्न में लिखा है बंद कर दो, नहीं जाएंगे अंदर वो। जो प्रश्न में वही आपको लिखना है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा फेरबदल करना है। प्रश्न में लिखा है कि गांधी जी स्पीक ऑलवेज ट्रूथ, ठीक, तो आपको भी वही बात लिखना है, लेकिन थोड़ा ग्रामेटिकली बदलाव होगा। यही नरेशन है। ये वाला एग्जाम में दिया रहेगा, आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल रहे हैं, तो आपको क्या क्या बदलाव करना है ये समझना है। क्या क्या बदलाव करना है? नंबर एक, आपने क्या क्या बदलाव देखा? सेड या सेड टू की जगह टोल्ड लिख दिया।
और आपने क्या बदलाव देखा? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सब गायब हो गया। हाँ, क्या लग गया? खाली दैट लग गया। और क्या, कॉमा के बाद जो कैपिटल लेटर से नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैपिटल से स्टार्ट होता है, यहां पर तो जुड़ रहा है इसलिए एच मेरा स्मॉल ही होगा, कैपिटल नहीं होगा। तो ये 2-3 परिवर्तन है, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय। हो गया। अब आपको यह जानना है रूल्स में, नरेशन का रूल्स क्या है। नरेशन के रूल्स में आपको जानना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय कितने तरह का चेंजिंग होता है। तो 3 परिवर्तन मेन होता है। कौन कौन सा? एक, चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन हो गया, जैसे देखो आई किसमें बदला? ही में। तो जब आपको जरूरत होगा कि मैं शब्द किसके लिए आया है, आपको लाइन पढ़ के समझना पड़ेगा। इसका पर्टिकुलर कोई रूल नहीं है, मैं पर्टिकुलर भी कुछ वर्ड दे दूंगा, बट मेनली आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा प्रोनाउन किसके लिए आया है, ठीक है। उस हिसाब से आपका आई का यू, यू का आई और आई का आई में ही कन्वर्ट हो, वो आप देख लीजिएगा। जब आप लाइन पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि प्रोनाउन किसमें किसमें बदलेगा। बाकी मैं अलग से भी एक दे दूंगा लिस्ट। दूसरा चेंजिंग होता है चेंज ऑफ टेंस। गौर करिए, टेंस तो आपको पता ही है, 3 प्रकार का टेंस है, 12 विभाग है उसका। तो ये मेरा स्पीक था और स्पीक मेरा किसमें बदल गया? स्पॉक में। स्पीक मेरा बदल गया स्पॉक में। तो ये जो वर्ब का फॉर्म चेंज हुआ, ये फर्स्ट फॉर्म था, ये सेकंड फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये कौन सा टेंस है? मैं हमेशा सच बोलता हूं। कौन सा टेंस हुआ? आई स्पीक ऑलवेज ट्रूथ। कौन सा टेंस हुआ? कौन सा टेंस हुआ? मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, आई स्पीक ऑलवेज ट्रूथ। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट। क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कौन सा टेंस में होता है? बोलो, पढ़ी तो इतनी बार। प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो ये प्रेजेंट सिंपल है और रूल्स बोलता है कि जितना भी प्रेजेंट होगा वो सब पास्ट में बदल जाएगा। यानी हमको पास्ट सिंपल में बदलना है। पास्ट सिंपल में बदलने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? फर्स्ट फॉर्म किसमें बदल जाएगा? सेकंड फॉर्म में। पास्ट सिंपल में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? सेकंड फॉर्म लगता है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म। तो पास्ट, अगर डायरेक्ट में पास्ट सिंपल है तो इनडायरेक्ट में पास्ट, प्रेजेंट सिंपल है तो इनडायरेक्ट में पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया। जरूरत पड़ेगा तो एक्चुअली वर्ब भी लगेगा, ठीक है। तो ये टेंस, ये जो चेंजिंग हुआ इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ टेंस। तीसरा टेंस परिवर्तन क्या है? टेंस नरेशन में लगभग 2.5 पेज का रूल्स पहले याद कर लेना पड़ेगा तुमको और तब जाके नरेशन बनेगा इसका। और अगर केमिस्ट्री और अगर ऐसे तो नरेशन है 12 क्लास तक, 12 क्लास तक तुम्हारा नरेशन चलेगा ही। और इसमें और ज्यादा अगर पेचीदा करना है तो 5 काइंड ऑफ सेंटेंस का भी केमिकल इसमें डालो। फिर आपका एसर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, वो सारा चीज समझना पड़ेगा। और थोड़ा और टफ करना है तो उसमें पैसिव वॉइस भी डालो। नरेशन में पैसिव वॉइस का भी कमी, और थोड़ा गंभीर हो जाएगा और थोड़ा जटिल बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो अभी ऊपर ऊपर समझो, फिर धीरे धीरे हम लोग डेप्थ में जाएंगे। नरेशन बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, आएगा 1 ही नंबर का। तुम लोग में शायद 8 नंबर, 9-10 में तो 1 नंबर का ही आता है, ठीक है। तुम लोग का कितना नंबर का आएगा एक बार ग्रामर में देख लो तुम लोग, कितना नंबर, कितना मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चेंज ऑफ प्रोनाउन और एक हो गया चेंज ऑफ टेंस। एक्चुअली इसको पढ़ते हैं हम लोग सीखने के लिए, इससे कुछ ग्रामर सिखाई होता है, नंबर के लिए नहीं। नंबर भले ज्यादा नहीं हो लेकिन सीखने तो मिलता है ना, इसलिए सीखना जरूरी है। और थर्ड नंबर होता है चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स, तो अदर वर्ड्स मतलब जैसे नाउ देन में बदल जाएगा। ऐसा कुछ कुछ सिलेक्टिव वर्ड है जो नरेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसका भी मैं लिस्ट दूंगा और तब आपका कंप्लीट नरेशन का रूल्स आएगा। उसके बाद मैं कुछ करवाऊंगा और कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे और कुछ देंगे करने के लिए, ठीक है। अभी सबसे पहले तो तुम इसका लिख लो, चेंज ऑफ प्रोनाउन का बुक सबके पास ग्रामर बुक है? एवरीबॉडी हैव यूजिंग इट? सबके पास है? अभी लाए हो? नहीं लाए? लाए हो? लाए हो? तीनों गायब। तुम लाए हो? लाई हो? लाए हो? तुम
नहीं लाया। अच्छा, तुम्हारे पास है यूजिंग लिस्ट? नहीं, यानी अभी खाली एक जन के पास है, यही ना? तो मैं लिखवाऊंगा फिर, अगर नहीं लाया तो लिखो, नोट करो, है ना? तो नोट हम कुछ दे रहे हैं तो पहले बोर्ड भर दे तब लिखना, तब तुम लोग उतारना। नहीं लाया तो फिर कुछ कर नहीं सकते। आपको ज्यादातर जो चेंजिंग होता है वो किस में होता है? आई डायरेक्ट ही में बदल जाता है। चेंज ऑफ प्रोनाउन 1 नंबर, चेंज ऑफ तो क्या क्या इसमें बदलेगा देखो, आई ही में, वी डे में। एक कमेंट आ रहा है मेरे पास, बहुत दिन बाद हम कमेंट देखे अपना चैनल में। कोई बेंगोली थी, वो बोली कि काश এটা से अच्छा होता। ऐसा बात बोलना ना हमको पहली बार, हम कभी ख्याल ही नहीं किया है कि मेरा चैनल बंगाली लोग भी देखता होगा। ठीक है, क्या आवर देयर, मी, हिम, अश, खराब लग जाएगा। देम, खराब है तो लगेगा, दीज, उनके बारे में नहीं बोलिए, अपना बारे में बोलो। दोज। नोट डाउन, स्टॉप करिए, इसको उतारिए।